नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार के सियासत में जहां एनडीए में खलबली तो मची ही हुई है, हलचल तो तेज है ही, वहीं महागठबंधन में भी सब कुछ ठीक नहीं है। महागठबंधन में विशेषकर बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस जिस एक्शन मोड में है और प्रदेश अध्यक्ष को बदलकर नए प्रदेश अध्यक्ष के बनाए जाने की बात तो ठीक है, लेकिन अब जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है उनको स्क्रीनिंग कमेटी में जगह ना देना, यह एक बड़ा संकेत दिया जा रहा है कि क्या अखिलेश प्रसाद सिंह से अब पार्टी का भरोसा पूरी तरह से उठ गया है। हालांकि जो बैठक हुई थी दिल्ली में, उस तस्वीरों में मुख्य मंच पर दिखाई दिए थे अखिलेश प्रसाद सिंह, लेकिन स्क्रीनिंग कमेटी में उनका ना होना और लगातार पार्टी विरोधी बयान, एक तरह से आप कह सकते हैं, तो जहां कृष्णा अल्लावरू राजद के बारे में कुछ भी बोलने से बच रहे हैं, तेजस्वी यादव के बारे में कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। वो हर बार, हमने भी लगातार उनसे सवाल पूछा, हर बार वो यही बोलते हैं कि कांग्रेस की बेहतरी के लिए जो होगा वो करेंगे और वो कर रहे हैं। न राजद का नाम लेते हैं, ना तेजस्वी का नाम लेते हैं, ना कांग्रेस का, ना लालू प्रसाद यादव का नाम लेते हैं। लेकिन उन्होंने इतना जरूर क्लियर किया था उनके प्रदेश अध्यक्ष ने कि महागठबंधन के साथ ही चुनाव हम लोग लड़ेंगे। हाँ, सीएम वाला जो मैटर है उसमें थोड़ा कन्फ्यूजन जरूर दिखा, लेकिन अब जब अखिलेश प्रसाद सिंह से पूछा जा रहा है तो बार बार अखिलेश सिंह अपने प्रभारी के ठीक उलट जवाब दे रहे हैं, ठीक उलट बयान दे रहे हैं। देखिए, बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने एक बार फिर से तेजस्वी यादव की तारीफ करते हुए उन्हें बिहार के सीएम के लिए सबसे योग्य बता दिया है। उन्होंने यह भी कहा है कि उनका कोई विकल्प नहीं है, बिहार के लिए तेजस्वी जरूरी है। अखिलेश सिंह ने इस दौरान बिहार में राजद कांग्रेस के सीटों के बंटवारे को लेकर पूरा गणित समझा दिया है कि कैसे महागठबंधन का वोट परसेंटेज बढ़ा है। पटना एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए अखिलेश सिंह ने ललन सिंह द्वारा हरिश्चंद्र के बाद तेजस्वी यादव को सबसे बड़ा सत्यवादी बताने पर कहा कि अभी बिहार को हरिश्चंद्र की नहीं बल्कि तेजस्वी की ज़रूरत है। जी हाँ, अब देखिए, तेजस्वी को लेकर जब अखिलेश सिंह खुले तौर पर ये बातें बोल रहे हैं, तो देखिए बिहार के राजनीति में तो चर्चाएं इस बात की अब खूब तेज़ी से चल रही है कि फिर से जो अखिलेश प्रसाद सिंह है, राष्ट्रीय जनता दल में उनकी वापसी हो सकती है। राष्ट्रीय जनता दल में उनके वापसी को लेकर अब खूब चर्चाएं हो रही हैं, खूब बातचीत हो रहा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या जब कांग्रेस अपने तेवर में है, कांग्रेस एक अलग तेवर में है, और ऐसे में कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष को तोड़कर अगर राजद में मिला लिया जाता है तो क्या गठबंधन रहेगा या टूटेगा, ये बात जो है बड़ी तेजी से चर्चा का विषय बना हुआ है। देखिए, अगर आगे बात करें अखिलेश प्रसाद सिंह के बारे में, तो अखिलेश प्रसाद सिंह यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि अमित शाह ने बिहार दौरे के दौरान अपने भाषण में 17 बार लालू यादव का नाम लिया। यह बताता है कि भाजपा के लोगों में लालू यादव का कितना खौफ है। अखिलेश सिंह ने कहा कि पिछले चुनाव एनडीए और महागठबंधन में वोटों का अंतर सिर्फ 12,000 का था। इसी तरह लोकसभा चुनाव में एनडीए की सीटें 29 से घटकर 30 पर चला आया। ऐसे में बिहार में महागठबंधन के 1 करोड़ वोट बढ़ गया। इस आधार पर ही सीटों का बंटवारा किया जाएगा। बिहार में शुगर मिल शुरू करने को लेकर अखिलेश सिंह ने केंद्र और राज्य की डबल इंजन सरकार पर खूब तंज कसा और कहा 20 साल से शुरू नहीं कर पाए हैं। अब प्रधानमंत्री कहते हैं कि वह बिहार के शुगर मिल से तैयार चीनी का चाय पीना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि पहले और दूसरे पंचवर्षीय योजना में बिहार में 27% चीनी उत्पादन होता था। आज की स्थिति क्या है यह बताने की ज़रूरत नहीं। अब कितना छलावे और भुलावे में बिहार को रखेंगे। तो देखिए, ये बातें अखिलेश सिंह बता रहे हैं, उनके चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा है। आपको मालूम है कि वो जब पटना वापस लौटे थे अध्यक्ष पद जाने के बाद, तो एक शक्ति प्रदर्शन भी उनके तरफ से किया गया था। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर अब सियासी हलकनों में इस बात के अंदाज़ा लगाए जा रहे हैं कि अखिलेश सिंह तो पार्टी छोड़ने जा रहे हैं, लेकिन 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 इसमें पेच ये है कि उनके पार्टी छोड़कर राजद ज्वाइन करने के बाद महागठबंधन का क्या होगा, क्या महागठबंधन बचेगा या फिर टूट जाएगा, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है। ई होम्स पैनोरामा को
हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लश ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।